नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। मुसलमानों के मसीहा मोहम्मद पैगंबर साहब के सम्मान में गुस्ताखी करने वाले हिंदू पुजारी यति नरसिंहानंद के खिलाफ राजस्थान के अजमेर में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल मुसलमानों का कहना है कि यति नरसिंहानंद ने जिन घृणात्मक शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे मुस्लिम समुदाय की आस्था आहत हुई है और नरसिंहानंद के शब्दों को किसी भी सूरत में स्वीकारना तो दूर की बात, उसे सुना भी नहीं जा सकता। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने यति नरसिंहानंद के शब्दों को उसी तरह अपलोड कर दिया है और सभी मर्यादाएं उन्होंने तोड़ दी। 29 सितंबर को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान अपने मुखारबिंद से जहर उगलते हुए पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। हिंदू पुजारी का यह विवादास्पद बयान उस समय चर्चा का लगातार विषय बना हुआ है। हालांकि उनके बयान के बाद स्थानीय पुलिस ने उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य के अंतर्गत आईपीसी की धारा 295A के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस बात की भी चर्चा हो रही है कि हिंदू पुजारी द्वारा किया गया घृणास्पद भाषण एक आपराधिक मानसिकता और खराब परवरिश को दर्शाता है। जो व्यक्ति दूसरे धर्मों का अपमान करता है वो धार्मिक नहीं हो सकता। नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया है। दरअसल नरसिंहानंद को इससे पहले 2022 में अभद्र भाषा के इस्तेमाल करने के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ कई मामले पहले से दर्ज हैं। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ जबरन वसूली की शिकायत दर्ज कराने वाले एक व्यवसायी ने मामले को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। व्यवसायी का दावा है कि पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ शिकायत करने के लिए उस पर दबाव डाला गया था। शिकायतकर्ता केतन तन्ना ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उसे धमकी दी गई थी कि अगर उसने अधिकारी के खिलाफ शिकायत नहीं की तो उसे झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाएगा। केतन तन्ना ने बॉम्बे हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा है कि वो अपने द्वारा की गई भारी गलती को सुधार कर अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करना चाहता है। तन्ना ने इस सप्ताह की शुरुआत में ही याचिका दायर की है और अब इस पर 8 अक्टूबर को सुनवाई होने की संभावना है। दरअसल व्यवसायी केतन तन्ना ने अपनी याचिका में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस समय तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और तत्कालीन महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार का विवाद चल रहा था उसी समय वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। तन्ना ने दावा किया है कि उसे तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के बंगले के बाहर बुलाया गया और तत्कालीन पुलिस महानिदेशक संजय पांडे ने उस दौरान उनसे कहा था कि उन्हें परमवीर सिंह के खिलाफ जबरन वसूली की शिकायत दर्ज करानी है। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर अब मुंबई में सियासत भी तेज हो गई है। महाराष्ट्र दौरे पर शनिवार की सुबह नांदेड़ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले पोहरा देवी के जगदम्बा माता मंदिर में पूजा अर्चना की। बंजारा समाज को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिन्हें किसी ने नहीं पूछा उसे मोदी पूछता है। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर शहरी नक्सलियों का राज है। उन्हें लगता है कि अगर हम सब एक हो गए तो देश को बांटने का उनका एजेंडा फेल हो जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज हर कोई देख सकता है कि कांग्रेस उन लोगों के साथ कितनी निकटता से खड़ी है जो भारत के लिए नेक इरादे नहीं रखते। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हाल ही में दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता पर ड्रग्स का सरगना होने का संदेह है। आम जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस युवाओं को नशे की ओर धकेलकर उससे मिलने वाले पैसे से चुनाव लड़ना चाहती है। हमें ऐसे एजेंडों से सावधान रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सोच शुरू से ही विदेशी रही है। अंग्रेजी हुकूमत की तरह ही कांग्रेस परिवार भी दलित, पिछड़ा और आदिवासियों को अपने बराबर नहीं मानते। इन्हें लगता है कि भारत पर सिर्फ एक परिवार की ही हुकूमत रहनी चाहिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार गुट के एनसीपी नेता सचिन कुर्मी की शुक्रवार की देर रात मुंबई के भाईकला इलाके में बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि तथाकथित आरोपियों ने सचिन पर धारदार हथियार से हमला किया और इसके बाद वे मौके से फरार हो गए। इस हमले में सचिन कुर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में मुंबई के जेजे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हालांकि इस घटना को लेकर अस्पताल में मौजूद अजित पवार गुट के एनसीपी कार्यकर्ता कोई बात नहीं कर रहे। वहीं मुंबई पुलिस ने सचिन कुर्मी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या का मुकदमा दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि हत्या किसने और क्यों की। बताया जा रहा है कि सचिन कुर्मी पर किए गए हमले में 2 से 3 लोग शामिल थे। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि सचिन कुर्मी की हत्या आपसी रंजिश थी या राजनीतिक साजिश। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पूरे दक्षिण मुंबई में सनसनी फैल गई है। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के शो बिग बॉस 18 को शुरू होने में बस एक ही दिन बचा है। अब शो के कंफर्म कंटेस्टेंट के नाम से भी पर्दा उठ रहा है। इस शो में इस बार टीवी का एक बेहद फेमस एक्टर भी धमाल मचाने आ रहा है। इस एक्टर ने कई हिट सीरियल में काम किया है। वहीं वे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने दूसरी शादी से पहले अपना धर्म बदला था। दरअसल ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि विवियन डी सेना है। विवियन छोटे पर्दे के सबसे ज्यादा डिमांडिंग एक्टर्स में से एक हैं। उन्होंने साल 2008 में शो कसम से के जरिए अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। हालांकि टीवी शो प्यार की एक कहानी में विवियन को एक पिशाच की भूमिका के बाद खूब पॉपुलैरिटी मिली। विवियन ने साल 2013 में एक्ट्रेस वहबीज दोराबजी से शादी की
थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही दोनों के रिश्तों में खटास आने लगी, जिसके बाद दोनों अलग हो गए। विवियन ने साल 2022 में नूर एली नाम की मिस्र की लड़की से दूसरी शादी की थी। इस कपल की एक बेटी भी है। गौर करने वाली बात यह है कि विवियन ने दूसरी शादी से पहले अपना धर्म बदल लिया था और इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। एक्टर का कहना है कि मैं ईसाई परिवार में पैदा हुआ और अब मैं इस्लाम का पालन करता हूं। मैंने 2019 में रमजान के पवित्र महीने के दौरान इस्लाम का पालन करना शुरू किया। मुझे दिन में 5 बार नमाज करने में बहुत शांति और सांत्वना मिलती है, इसलिए यहां मैं सभी अनचाही अटकलों पर विराम लगाता हूं। चाणक्य नीति के अनुसार उस तरह के लोग हमेशा अपने जीवन में दूसरों से आगे रहते हैं जो अपने मन को अपने काबू में करके रखते हैं। आसान शब्दों में समझें तो उस तरह के लोग हमेशा अपने जीवन में दूसरों से आगे रहते हैं जो अपने मन को अपना दास बनाकर चलते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं उन्हें जीवन में हमेशा ही सफलता मिलती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं रख पाता वो जीवन में गलत ही फैसले लेता है।